हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है। हम पढ़ रहे थे घटनासार का वन लाइनर। तो कल हमने पहला पेज कवर किया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। तो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। गारंटेड सब आपको याद हो जाएगा, बस आप पेशेंस बना के ध्यान से सुनिए और देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई? तो ये हो जाएगा जापान। कैसे याद करेंगे? देखो, जब विदेशों में जाते हैं ना मोदी जी, तो क्या होता है, जब जलपान कर लेते हैं तो जापान से जलपान हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का कल्चर है कि वो लोग दारू देते हैं गिफ्ट में। क्या देते हैं? दारू। तो दारू से दारू माँ गुड़िया। ठीक है, तो दारू माँ गुड़िया जलपान के बाद वो लोग देते हैं। तो ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो क्या हो जाएगा? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो कैसे याद करेंगे। ओडिशा मतलब उड़ना, उड़ना होता है, इस चीज को ध्यान में रखो। आगे आ जाओ। डेबरीगढ़ को कैसे रिलेट करेंगे? डेबरी जानते हैं आप लोग? डेबरी, डेबरी जो दिया जैसा होता है, गांव में होता है, शीशी में तेल भर के और कपड़ा डाल के उसको जलाते थे पहले के समय में। तो डेबरी, जब डेबरी को हम जलाते हैं तो उसकी जो आग होती है ना ऊपर का, वो कैसे उड़ता रहता है, हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है। तो इसको मैं ऐसे ही रिलेट कर पाया। अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रिक हो तो बताना। तो उड़ीसा तो हो जाएगा डेबरी, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो हो जाएगा श्रीलंका। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? पाली सम्मेलन है ना, पाली सम्मेलन को हम श्रीलंका से रिलेट करेंगे। पाली से हो जाएगा बाली। बाली भगवान राम के साथ थे ना, बाली। बाली की सेना ही तो भगवान राम के साथ गई थी। तो बाली एक बार लंका में गया था और रावण को बहुत बुरा मारा था। ठीक है, तो बाली से हो जाएगा पाली, और लंका में गया था श्रीलंका। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो हो जाएगा प्रोजेक्ट आरोहण। देखो कैसे याद करेंगे। जो टोल प्लाजा पे कर्मचारी होते हैं ना, वो बेचारे अपने बच्चों से मिल नहीं पाते, क्योंकि वो रोड की सेवा के लिए दिन रात वहीं पर बैठे रहते हैं। तो सरकार ने उनके लिए, उनके जो बच्चे रोते हैं घर पे, उनके लिए क्या है, आरोहण, आरोहण नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया है। इसको ऐसे ही रिलेट करना पड़ेगा। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? मिग 21। मिग 21 5 दशक यानी 50 साल तक इसने अपना सेवा दिया है। ठीक है। अब देखो हम कैसे रिलेट करेंगे। तो मिग 21 से हम याद करें मग। मग कैसा होता है? खाली खोखला होता है मग, बिल्कुल खोखला होता है ना। तो समझो ये हमारा लड़ाकू विमान इतना समय सेवा देने के बाद अभी खोखला जर्जर सा हो गया, खोखला हो गया। तो मग की तरह, मग की तरह, या दीमग याद कर लो, दीमग, दीमग। तो मग से मिग 21 हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? ओडिशा। कैसे याद करेंगे? हरिजन को उड़ीसा से रिलेट करेंगे। तो देखो हरिजन मतलब हरि के जन, यानी कि भगवान के लोग, भगवान के जन। ठीक है। अब अगर मैं किसी को कह दूंगा तुम भगवान के लोग हो, तो वो आदमी तो एकदम उड़ने लगेगा हवा में। उसको लगेगा अरे बाप रे बाप, एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो हरिजन को किसने हटा दिया, किसने इस शब्द को प्रतिबंधित कर दिया? उड़ीसा में, ताकि लोग उड़े ना इस बात को सुन के। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। देखो वैसे भी अमीर लोग जो होते हैं वो डाक सेवा का कोई लाभ नहीं लेते हैं, उनको डाक सेवा से मतलब नहीं होता है, उनके पास हजारों संसाधन है। तो जब भी डाक सेवा अस्थायी रूप से रोका जाएगा, किसके लिए? अमीर लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संसाधन है, वो दूसरे संसाधन यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे याद कर लें, अमेरिका के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है?
देखो, महिला कमांडो, माँ से महिला, माँ से मध्य प्रदेश, इसको ऐसे ही याद कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। देखो, इसको कैसे याद करेंगे? जो द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका जो जगह है ना, द्वारका, ये दिल्ली में ही द्वारका जगह पड़ता है, तो इससे ही रिलेट हो जाएगा। द्वारका जो जगह है वो दिल्ली में पड़ेगा, ठीक है। या द्वारका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, द्वारका नगरी। तो जब भी लोग वहां जाएंगे तो अपनी पूरी श्रद्धा, पूरे दिल से, दिल में श्रद्धा लेके ही जाएंगे, तो दिल्ली ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म एडीआर द्वारा देश के कुल एक मिनट सॉरी सर एक मिनट अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्मर्स एडीआर द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? देखो, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। संपत्ति कितनी है? 931 करोड़। कैसे याद करेंगे? देखो, चंद्रबाबू नायडू के पास एकदम अंधा पैसा है। अमीर कौन होगा? सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन होगा? जिसके पास अंधा पैसा हो, अंधा पैसा। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, इस सूची में सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी कुल संपत्ति 15 लाख के लगभग है, ठीक है। तो ममता बनर्जी को देखो तो वैसे भी वो एक व्हाइट साड़ी में घूमती रहती है, तो मुझे लगता है उनके पास पैसे कमी है, इसीलिए तो 15 लाख ऐसे रिलेट करेंगे बस, ठीक है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य क्या है? मणिपुर। देखो, कैसे याद करेंगे? सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर। देखो, जहाँ पे मनी होगा, मनी, पूरा मनी होगा, भरपूर मनी होगा, वहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर ऑलरेडी ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शिशु दर कम कहाँ होगा? जहाँ पे मणि होगा, मनी होगा, मनी पूरा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 41, ठीक है। कितना है? 41वीं। कैसे याद करेंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। देखो, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मैनेज करना है और उसमें विश्व में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो तुम्हारे अंदर एकता होनी चाहिए। एकता से 41, एकता होनी चाहिए 41, और मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, और ताकि विश्व में तुम प्रतिस्पर्धा कर सको, ठीक है। तो मैनेजमेंट रहेगा अच्छा, तभी आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एकता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में आदिवासी सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी। देखो, आदिवासी समुदायों की बात हो रही है, तो आदिवासी से आदि हो जाएगा, और इनको सशक्त बनाना है। सशक्त कब बनेंगे? जब वो कर्म जो है, वो अपना कर्म जो है बहुत अच्छा करेंगे, तब तो सशक्त बनेंगे। तो कर्म में योग होना चाहिए उनके, कर्म योगी, तो आदि कर्म योगी हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर का कारण आनुवांशिक है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। कैसे याद करेंगे? हम यहाँ पे रिलेट करेंगे, सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर पाई गई है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? जो शहर में जनजातियां होती हैं उनके अंदर टीबी है, तो अब टीबी को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे रस पीना पड़ेगा ना, बार बार क्या करना पड़ेगा? रस पीना पड़ेगा, बार रस, तो या क्या? बनारस, रस बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, तमाम तरह के रस पीने पड़ेंगे ना। अगर टीबी हो गया तो वीकनेस हो जाता है ना, तो रस से हो जाएगा बनारस, और टीबी से टीबी हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर औटा औटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? गया जी, बिहार में। तो औटा सिमरिया परियोजना कैसे याद करेंगे? औटा से हो जाएगा सोटा, जैसे बिहार में लोग बोलते हैं ना सोटा। बिहार में जब मार झगड़ा होता है
तो लोग सोंटा लेके मार करते हैं, सोंटा मारिया, सोंटा से मार देते हैं। ठीक है, सोंटा मारिया इससे हो जाएगा, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो मार वार होने के बाद लोग कहाँ, जेल, जेल चले जाते हैं, यानी सब लोग गया जेल, जेल गया सब मार पीट करके। तो ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल। प्रेस सेवा पोर्टल, ये तो सीधा सीधा रिलेट हो जाएगा, समाचार पत्र पत्रिका है तो उससे हो जाएगा प्रेस, प्रेस में समाचार पत्र बनते हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। इसको कैसे रिलेट करेंगे? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो पटना में एक्सप्रेसवे बन रहा था पूरा हुआ कि नहीं? पूर्णिया मतलब पूरा हुआ कि नहीं? तो लोग बोले नहीं, अभी नहीं, 9 नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं से हो जाएगा 9। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर बनेगा, यानी कि बिहार के अंदर ही ये बनेगा। ठीक है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। कैसे इसको रिलेट करेंगे? पहले राज्यसभा को ले लेंगे। राज्यसभा देखो राजाओं की सभा है, जिसमें अमीर लोग बैठते हैं, अमीर से हो जाएगा कश्मीर, कश्मीर, अमीर से कश्मीर। ठीक है, और ये लोग क्या, सोने की थाली में खाना खाते हैं, अमीर हैं तो सोने की थाली में खाएंगे, राजा है ना, तो सोने की थाली में तो संथाली। भाई कोंकणी आप याद कर लेना। और एक चीज मुझे कमेंट करके बताना, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली ये कौन से अनुसूची में है और कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था? ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब अब जो सदन में कार्यवाही होगी वो 22 के 22 भाषा में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। तो गाइस अनुच्छेद 75 क्या है? अनुच्छेद 75 में ये बताया गया था पहले कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। जो अभी जो 130वां संविधान संशोधन है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये बोला गया है कि जो भी पद पे बैठे हुए, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या जो भी है, ठीक है, अगर ये लोग किसी भी जुर्म में जेल जाते हैं तो अभी क्या होता था, अभी जेल से लोग शासन चलाते थे। जैसे मुख्यमंत्री जेल में गया तो जेल से चलाता था शासन, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो जेल गया तो उसका पद जो है वो खाली मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में। देखो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो अगर तुमको किसी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट करना है तो बहुत अच्छे लोग उसमें होने चाहिए, कोई हटी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई हट पे आ जाता है ना, बिल्कुल हट पे आ जाता है कि नहीं मैं बात नहीं मानूंगा, नहीं ये नहीं करूंगा, नहीं, अच्छे लोग। गुवाहाटी में हटी आ रहा है तो हटी से गुवाहाटी हो जाएगा और मैनेजमेंट IIM में मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको रेट कर लेंगे। और गुवाहाटी असम में है। ठीक है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो आर्टिकल 370। ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप एक बार पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल ने। देखो केरल की जो लिटरेसी है वो सबसे हाई है, सबसे हाई लिटरेसी है। क्यों? क्योंकि ये लोग डिजिटल साक्षर अपने आप को घोषित कर दिए हैं। ये लोग पूरा डिजिटली साक्षर हो चुके हैं। ठीक है, इनको बहुत जानकारी है, इसीलिए केरल हो जाएगा। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता होना चाहिए? जाता, सॉरी मिस प्रिंट है। किसने जीता, मतलब मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा। देखो मिस यूनिवर्स कौन होगा? जो पूरे विश्व में सबसे सुंदर होगा, तो विश्व से विश्वकर्मा हो जाएगा, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले
महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कांदिवली मुंबई। इसका कोई खास ट्रिक नहीं बन पाया तो आप लोग अपने से रिलेट कर लेना, ठीक है। वैसे फूड फूड एक चीज हो सकता है, फूड जो कांदा है ना, कांदा, जैसे मुंबई में आप जाओगे तो कांदा प्याज को बोलते हैं, तो प्याज फूड में आता है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं फूड हब से, कांदिवली मुंबई, ठीक है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है? तो जगह बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है। आप इसको एज इट इज पढ़िए। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। कैसे याद करेंगे? देखो, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब जो बहुत सारी चीजें बना दे, दीवारों पे चित्रकारी कर दे, अच्छा घर में बना दे, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो समझो यहाँ के जो इंटरनेशनल आर्किट, यहाँ पे जो हवाई अड्डा है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वहाँ पे गोपियों के बहुत सारे, गोपियाँ बहुत सारी थी ना, तो गोपियों के फोटो बने हैं, चित्र बने हैं, चित्रकारी की हुई है। तो यहाँ का आर्किटेक्चर इतना बढ़िया है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड मिल गया है, ठीक है, गुवाहाटी में। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। देखो कैसे रिलेट करेंगे, तो गरुड़ दृष्टि से हम रिलेट करेंगे महाराष्ट्र से, ठीक है। देखो, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के लिए आज के समय में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया युवाओं को बहुत पीछे ले जा रहा है, ठीक है। अगर आपको महान राष्ट्र बनना है तो आप क्या करो, सोशल मीडिया पे एकदम गरुड़ दृष्टि रखो, गरुड़ की तरह, एकदम गरुड़ की तरह अपनी दृष्टि बना के रखो, तब आप क्या बनोगे, महान बन जाओगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बनोगे। तो गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर। देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है, एकदम हाइड्रोजन संचालित। ये कितनी खुशी की बात है कि हम जीरो कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चला दिए। तो जब ये आया तो लोग इतना खुश थे ना कि इसके लिए एक सोने का पथ बनवा दिए। क्या? सोने का पथ यानी रूट बनवा दिया, ठीक है। तो सोनीपत रूट और जिंद, तो हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट, ऐसे रिलेट कर लेंगे। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो देखो हो जाएगा डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। पश्चिमी रेलवे, सॉरी, 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 यानी कि दो 25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। यानी मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत जो 25 किलो वोल्ट का विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन है वो कहाँ पे खोला गया है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है। देखो, अभी जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो हमने S-400 का यूज किया था, तो हमारे पास अपनी कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अभी जैसे तुम्हारा अमेरिका है, उसके पास एक थार्ड नाम का सुरक्षा कवच है जो कि पूरे अमेरिका को क्या करता है, घेर लेता है एक सुरक्षा कवच के रूप में, ठीक है। उसी तरह से हम अपना एक सुदर्शन चक्र नाम का कवच बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने बोला था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये हमारे पूरे राष्ट्र की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ठीक है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश गणे गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। क्योंकि देखो, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे अच्छा मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे डांडिया होता है, गणेश उत्सव होता है, बहुत अच्छा मनाया जाता है। तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, गणेश उत्सव सबसे अच्छा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के
सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। देखो कैसे याद करेंगे, पूर्वोत्तर का राज्य बोला कि पूर्वोत्तर के राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला बना है। हम जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य में एक है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्या है कि चीन के साथ हमारा लफड़ा होता है। तो हम इसीलिए वहीं पर अपना अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोले हैं, ताकि चीन क्या हो, चीन हमारे हमारे प्रोग्रेस को देख के थोड़ा सा जेलस फील हो। इसीलिए हमने कहा जब भी पूर्वोत्तर में करेंगे तो कहाँ करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाल के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन का संचालन किया? उत्तर हो जाएगा असम ने। ठीक है, किसने किया है? असम राज्य सरकार ने किया है। तो कैसे याद करेंगे, देखो गैंडों के अवैध शिकार, यानी कि अगर हम गैंडों का अवैध शिकार करेंगे, अवैध वन्यजीव व्यापार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि हमारा असमान हो जाएगा। मतलब जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा डाइवर्सिटी है, वो सब असमान हो जाएगा। और असमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हमें नुकसान होगा, हमें फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, हमारा फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। मानसून में इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैव विविधता में इफेक्ट होगा, तो बहुत सारी चीजों से दिक्कत हो जाती है। तो हमारा क्या फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम फॉल का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।